हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई से जो वर्कशीट मिली है वो वर्कशीट हमारे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट टेक्स्ट बुक के चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का पार्ट 2 है। बच्चों हम इसका पार्ट 1 लास्ट वीक रीड कर चुके हैं और आज उसी का कंटिन्यूएशन है। हमने लास्ट वीक पढ़ा था कि किस तरह मिसेस पम्फ्री अपने प्यारे डॉग ट्रिकी को बहुत ज्यादा खाना खिलाती हैं क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करती हैं, जिसके कारण वो इतना मोटा हो गया है कि वो एक ब्लोटेड सॉसेज जैसा दिखने लगा है, ओबीज हो गया है। और जो उसके वेटरनरी डॉक्टर हैं यानी जो जानवरों के डॉक्टर हैं, डॉक्टर जेम्स हैरियट, जो कि इस स्टोरी के ऑथर भी हैं और नरेटर भी हैं, यानी वही इस कहानी को सुना भी रहे हैं कि किस तरह उन्होंने इस डॉग को रिकवर करने में, ठीक होने में मदद की, क्या उनका प्लान था, किस तरह उन्होंने डॉग का ट्रीटमेंट किया। चलो बच्चों, अब हम आगे की स्टोरी को रीड करते हैं, इसका पार्ट 2, और समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्टोरी के अंदर आखिर क्या दिया गया है। Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. Tricky जो एक छोटा सा कुत्ता है वो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड है और बहुत ज्यादा ओवरफेड है। अपनी उसकी मिस्ट्रेस जो है, उसकी मालकिन उसको बहुत खिलाती है और बहुत प्यार करती हैं। He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon, Dr. Harriet, who narrates the story of the dog's treatment. How does the dog recover? ये बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है डॉगी, तो उसकी जो मालकिन है वो इन डॉक्टर को, डॉक्टर हैरियट को कंसल्ट करती हैं और जो डॉक्टर हैं वो उसकी ट्रीटमेंट की स्टोरी हमको सुना रहे हैं कि किस तरीके से वो डॉग रिकवर करता है। यानी अब जहां जहां भी बच्चों आई आ रहा है, आई का मतलब डॉक्टर जेम्स हैरियट है जो इस कहानी को सुना रहे हैं, उन्होंने लिखी भी है ये स्टोरी। Mrs. Pumphrey loved her pet dog Tricky so much that she usually overfed him. She also had been giving him things that he shouldn't eat, due to which Tricky had started looking like a bloated sausage. Mrs. Pumphrey अपने डॉगी को इतना प्यार करती थी कि वो उसको ओवरफेड करती थी, ज्यादा खिलाती थी, और वो उसको ऐसी चीजें भी खिला देती थी जो ट्रिकी एक डॉग को नहीं खानी चाहिए, जिसके कारण वो ब्लोटेड सॉसेज, यानी कि सॉसेज क्या होता है बच्चों, मीट को मिन्स करके एक जेलेटिन की परत होती है, फिल्म सी होती है, स्किन होती है, उसके अंदर भर देते हैं और जब वो फूल जाती है तो ऐसा लगता है फट जाएगी। तो वो जो डॉग था वो भी इतना मोटा हो गया था कि ऐसा लग रहा था फट जाएगा। तो इट लुक लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। I tried to sound severe. Now who is I? I is the author या narrator of the story. Severe यानी strict. उन्होंने बड़ी strict आवाज में कहा, Now, really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. बड़ी सख्त आवाज में कहते हैं कि मैं आप बिल्कुल ये जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, एंड आई रियली मीन दिस। मेरा बिल्कुल मतलब वही है जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको इसका खाना कट करना होगा अभी और इसको एक्सरसाइज करानी होगी, नहीं तो ये बहुत बीमार हो जाएगा, और आपको अपने दिल को कैड़ा करना होगा और इसको स्ट्रिक्ट डाइटिंग पर डालना होगा। Mrs. Pumphrey wrung her hands. Wrung यानी जोर से हाथों को दबाने लगी और बोली, Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. वो बोलती, हाँ मिस्टर हैरियट, मुझे पता है, मुझे पक्का पता है आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। She set off, head down along the road, as if determined to put the new regime into practice. वो अपना सिर नीचे करके और चली जाती हैं रोड के साथ साथ, और ऐसा उनको देख के लग रहा था कि इस बार तो बड़ा दृढ़ निश्चय करके गई हैं कि इस रेजीम को, यानी इस पूरे जो डिसिप्लिन को जो डॉक्टर हैरियट ने उनको सजेस्ट किया है वो उसको फॉलो करेंगी, प्रैक्टिस में लेकर आएंगी। I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. लेकिन डॉक्टर हैरियट को पता था कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मिसेस पम्फ्रे को वापस कॉल करने में, क्योंकि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगी और ट्रिकी की तबीयत खराब होगी तो वो मुझे कॉल करेंगी ही करेंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जो कॉल एक्सपेक्टेड थी वो कुछ दिनों में आ भी गई। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट यानी बहुत परेशान थी। ट्रिकी वुड नॉट ईट एनीथिंग, या ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था और अपनी फेवरेट डिशेस को भी मना कर रहा था, और उसके अलावा उसको बहुत सारी उल्टियां हो रही थी। He spent all his time lying on a rug
पैंटिंग, और वो अपना सारा टाइम एक कारपेट पे पड़ा हुआ था, जोर जोर से सांसें ले रहा था, पैंटिंग कर रहा था. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. लेकिन डॉक्टर हैरियट ने अपने प्लान्स जो है वो एडवांस में ही बना लिए थे, पहले ही सोच लिया था कि मुझे करना क्या है डॉग के लिए. आई सजेस्टेड that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. उन्होंने सजेस्ट किया कि उसको मैं हॉस्पिटलाइज करूंगा 15 दिन के लिए और उसको ऑब्जर्वेशन में रखूंगा. The poor lady almost swooned. Swooned यानी बेहोश हो जाना, चाहे खुशी की खबर सुनकर चाहे दुख की खबर सुनकर, यानी एक्सट्रीम इमोशन में बेहोश हो जाना. तो वो जो मिसेस पम्फ्री थी वो बेचारी बेहोश ही होने वाली थी. But I took a firm line. लेकिन मैंने तो दृढ़ निश्चय कर लिया था. Tricky was very ill and this was the only way to save him. और यही एक तरीका था उसको बचाने का. In fact, I thought it best to take him without delay. लेकिन इसके अलावा मैंने ये भी सोचा कि मुझे इसको अभी ले जाना चाहिए, ये इसके लिए बेस्ट होगा. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. मैं अपनी गाड़ी तक चलकर गया, उस डॉग को ब्लैंकेट में लपेटकर अपने साथ ले गया. I started to drive away. मैंने वहां से ड्राइव करना स्टार्ट किया. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पम्फ्री ने बहुत जोर से रोई और उन्होंने अपने बाहों में जितने उनके कोट आ सकते थे, उस डॉग के छोटे छोटे कोट्स आ सकते थे, वो बाहों में भरकर बाहर फेंक दिए. ये कोट पहना हुआ है ना डॉग ने, ऐसे कोट्स. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. मैंने शीशे में देखा, मुड़ने से पहले, जब रोड का एंड आता है उस कॉर्नर से मुड़ने से पहले मैंने शीशे में पीछे देखा तो सब रो रहे थे. क्यों? क्योंकि वो उस डॉग को अपने साथ ले आए थे हॉस्पिटल ले जाने के लिए. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. रोड पर बाहर आने के बाद उन्होंने उस डॉग को देखा, उस बेचारे पैथेटिक यानी उस जिसकी दयनीय बिल्कुल हालत थी उस छोटे से जानवर की, उसको देखा. और वो एनिमल, वो जानवर, वो डॉग इस टाइम बहुत फटी फटी आंखों से और बहुत ध्यान से डॉक्टर को देख रहा था और सांसें ले रहा था जोर जोर से. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने उसका सिर सहलाया और ट्रिकी ने बड़ा बहादुरी से अपनी सारी ताकत को जोड़कर अपनी पूंछ को हिलाया. Poor old lad, I said. उन्होंने उसको poor old lad कहा. क्यों? क्योंकि वो बेचारा बेजान सा लग रहा था, बूढ़ों जैसा लग रहा था, उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी, वो हेल्पलेस था और वो उसके अंदर जान नहीं थी. इसलिए उसने, ऑथर ने उसको, नरेटर ने उसको, डॉक्टर ने poor old lad कहा. I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तुम्हारे अंदर बिल्कुल जान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास तुम्हारे लिए इलाज है. ऐसा डॉक्टर ने उस डॉग से कहा. अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. Why did the speaker try to sound severe? स्पीकर ने क्यों कोशिश करी सीरियस या सीवियर साउंड करने की? ताकि मिसेस पम्फ्री उनकी बातों को ध्यान से सुने और उसके हिसाब से काम करे. द स्पीकर ट्राइड टू बी सीवियर सो दैट मिसेस पम्फ्री वुड कंसिडर हिज एडवाइस सीरियसली एंड एक्ट ऑन इट. For whom was the advice given and why? किसके लिए एडवाइस दी गई थी और क्यों दी गई थी? The advice was given for Tricky the dog as it had become obese like a bloated sausage. Tricky dog के लिए दी गई थी क्योंकि वो obese हो गया था bloated sausage के जैसे. Where was the speaker going and with whom? Speaker कहाँ जा रहा था और किसके साथ जा रहा था? The speaker was going to the hospital with Tricky the dog to hospitalize him. Speaker Tricky को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे उसको हॉस्पिटलाइज करने. Why was everybody in tears? सब लोग क्यों रो रहे थे? क्योंकि डॉक्टर जो है ट्रिकी को अपने साथ ले आए थे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए. Everybody was in tears because doctor had taken away Tricky for a few days for its treatment in the hospital. To whom and why does the speaker say poor old lad? किसको कहा था और क्यों कहा था poor old lad? स्पीकर ने. The speaker referred Tricky the dog as poor old lad. Tricky the dog को कहा था poor old lad क्योंकि it had become obese, helpless and listless. क्योंकि वो मोटा हो गया था, बिल्कुल दयनीय हालात थे उसके और वो बिल्कुल बेजान सा हो गया था. What cure
did the speaker know? कौन सा क्योर पता था उनको? The speaker wanted to put Tricky on a strict diet and regular exercise regime. जो स्पीकर थे वो ट्रिकी को एक स्ट्रिक्ट डाइट पे डालना चाहते थे कि इसको कितना खाना खाना चाहिए और डेली एक्सरसाइज कराना चाहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमें पैसेज से वो वर्ड्स निकालने हैं जिनका मीनिंग हमें यहाँ पर दिया गया है. जैसे फर्स्ट है सीरियस, तो पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग है सीवियर? सीरियस. सीवियर वो वर्ड है बच्चों जिसका मीनिंग है सीरियस. प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, यानी कि जो हमें एक्सरसाइज और डाइट करने के लिए कोर्स बना के दे दिया जाता है, आपको कब क्या करना और कितना खाना है, तो उसको क्या बोलते हैं? हमारे पैसेज में कौन सा वर्ड आया है उसके लिए? रेजीम. पैरा 3 में आया है बच्चों ये वर्ड. नेक्स्ट है फेंटेड स्पेशली फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशन. हम अपने किसी एक्सट्रीम इमोशन, दुख या खुशी की खबर सुनकर जब बेहोश होने वाले होते हैं या बेहोश हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्वून्ड. ये आया है बच्चों पैरा 4 में. नेक्स्ट है एक्सट्रीमली वरिड, बहुत ज्यादा चिंतित होना. डिटरमिन्ड होता है बच्चों दृढ़ निश्चय कर लेना, और डिस्ट्रॉट होता है बहुत ज्यादा चिंतित होना, जो कि पैरा 4 में आया है. नेक्स्ट वर्ड है बच्चों अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स. अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स यानी 2 हफ्तों के टाइम को क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट. व्हाट डू वी कॉल इट? अ फोर्टनाइट. ये भी पैरा 4 में आया है. Now question 8 is what is the opposite या antonym of hardened? Antonyms क्या होते हैं बच्चों? Opposite words, उल्टे मीनिंग वाले, जिनका विपरीत अर्थक जिन्हें आप बोलते हैं. Hardened, hardened यानी बिल्कुल टफ हो जाना, तो उसका ऑपोजिट होता है softened. नेक्स्ट वर्ड है बच्चों cheerful. cheerful यानी हंसमुख, तो उसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा दुख भरा. डिस्पेयरिंग. मेरी का मतलब भी खुशी होता है बच्चों, सो डिस्पेयरिंग. अब सभी बच्चे अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करके अपनी अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे.